नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सभी कोर्स का एडमिशन फॉर्म 2025-26 जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फॉर्म कब से भरा जाएगा, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, फॉर्म भरने की फीस क्या है, सिलेबस क्या है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा तथा एंट्रेंस एग्ज़ाम की टाइमिंग क्या है। साथ ही हम लोग देखेंगे डिस्टेंस एडमिशन फॉर्म कब से भरा जाएगा और इसकी फ़ीस क्या है। इन सभी विषय पे हम लोग बात करें, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। तो हम लोग सबसे पहले बीएड और एमएड के बारे में जानेंगे, उसके बाद एमए के बारे में जानेंगे, उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सभी कोर्स के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, आप नोटिस में देखेंगे तो गाइड टू एडमिशन 2025-26, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो अगर आप सबसे पहले हम लोग बीएड का देखें तो इसमें आप पहले बीएड का देखिए, ठीक है, 13 नंबर पे। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 850 रुपये इसकी फीस है, ठीक है, फॉर्म भरने की। अगर आप बीएड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो इसकी फ़ीस 850 रुपये है। और फॉर्म आपका 5/3/2025 अर्थात 5 मार्च 2025 से भरा जा रहा है। 5/4/2025 अर्थात 5 अप्रैल 2025 इसकी लास्ट डेट है। क्लियर है। अगर आप नहीं फॉर्म भर पाएँ तो 12/4/2025 तक फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उस समय आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ेगी, ठीक है, लेट शुल्क। क्लियर है। तो बीएड का फॉर्म भरने का फीस कितनी है? 850 रुपये। और फॉर्म 5 मार्च से भरा जा रहा है, 5 अप्रैल तक भरा जाएगा। अगर आप फॉर्म इस बीच में नहीं भर पाएँ तो 12 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मतलब 1150 रुपये। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो एमएड का है, ठीक है, 27 नंबर पे देखिए, इसकी फीस भी अगर आप देखेंगे तो 850 रुपये है। 5/3/2025 से स्टार्ट हो गया है, 5/4/2025 तक भरा जाएगा। अगर आप इस बीच में फॉर्म नहीं भर पाएँ तो 12/4/2025 तक भर सकते हैं, लेकिन 300 रुपये एक्स्ट्रा फीस देंगे। तो ये चीज़ें आप लोग क्लियर हो गए हैं कि बीएड हो या एमएड, दोनों को फॉर्म भरने का जो फीस चार्ज है वो 850 रुपये है। लेकिन आप इस बीच में नहीं भर पाए हैं तो आप 12 अप्रैल तक भर सकते हैं, लेकिन उस समय फिर आपको ध्यान रखना 300 रुपये एक्स्ट्रा लेट फीस देना होगा। तो हम लोग थोड़ा सा कोर्स देखते हैं जो टेस्ट होगा आपका बीएड का। ध्यान रखना, बीएड का जो आप पढ़ाई करेंगे 4 सेमेस्टर का रहेगा, ठीक है। बाकी आप जो टेस्ट देंगे उसमें आप ध्यान रखना बीए बीएससी बीकॉम जो भी आपका हो, ठीक है, तो इसमें आपका 50% कम से कम होना चाहिए बीए बीएससी बीकॉम में, ठीक है, 50% कम से कम होना चाहिए। बीटेक किए हैं तो आपका 55% होना चाहिए, ठीक है। बाकी चीज़ें आप ध्यान रखना, एज लिमिट आपका 27 साल से 1 जुलाई की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आपका जो टेस्ट पेपर होगा ये 100 मार्क्स रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आपका रीजनिंग से 25 क्वेश्चन रहेगा बीएड वालों का जो एंट्रेंस होगा, जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, टीचिंग एटीट्यूड से 25 क्वेश्चन, करंट एजुकेशन अफेयर से 25 क्वेश्चन। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना जो बीएड के बच्चे हैं, ठीक है। टेस्ट सेंटर आप ध्यान रखना अलीगढ़ में रहेगा, कोलकाता में रहेगा, न्यू दिल्ली, ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रखना केरला में है, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान रखना, 3-4 जगह आपका टेस्ट सेंटर रहेगा। तो अलीगढ़ ज़्यादातर बच्चे अगर आप यहाँ के हैं तो अलीगढ़, यूपी वाले अलीगढ़ में ही करेंगे, ठीक है। तो आपका जो टेस्ट है ध्यान रखना बीएड वालों का, बीएड का जो आपका टेस्ट होगा, एंट्रेंस एग्जाम होगा, ये ध्यान रखना 1/6/2025 अर्थात 1 जून 2025 को होगा। 2 घंटे का रहेगा और 4 बजे से होगा। 2 घंटे मतलब 4-2 6 बजे तक रहेगा, 4 बजे से 6 बजे तक आपका पेपर होगा, ठीक है। तो इसी तरह से एमएड वालों को देखिए, 4 सेमेस्टर अर्थात 2 साल का रहेगा, ठीक है। तो अगर आपका एमएड करना है तो बीएड में कम से कम आपके 50% होना चाहिए, ठीक है, थ्योरी पेपर में बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि आप 29 साल से 1 जुलाई को ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें भी ध्यान रखना 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है।
जिसमें आपके रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश के 40 मार्क्स, उसमें रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 20 मतलब 20 अंक का 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और कोड पेपर 60 अंक का रहेगा। इसमें आपका फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन, फिलॉसफी ऑफ सोसाइटी 20 अंक का, एजुकेशनल फिलॉसफी 20 अंक का, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया एजुकेशन 20 अंक का, मतलब ये आपका बीएड वाला हो गया, ठीक है। तो इस तरह से 100 अंक का 100 क्वेश्चन हो गया। क्लियर है आप लोग? तो आप इस तरह से ध्यान रखना थोड़ा से। और एमएड का जो आपका एग्ज़ाम है, इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखना। एमएड का एग्ज़ाम आपका टेस्ट कब होगा? तो 2/6/2025, मतलब 1 जून को बीएड का है तो 2 जून को एमएड का होगा। 2 घंटे का ये भी पेपर रहेगा और 3 से शुरू होगा था, 3 2 5 से। तो क्लियर हो गया। बीएड का एंट्रेंस एग्जाम 1 जून को होगा, 2 घंटे का, 4 बजे से होगा। और एमएड का एंट्रेंस एग्जाम 2 जून को होगा, 2 घंटे का और 3 से 5 रहेगा। ये चीज़ें आपका क्लियर हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा फीस की बात कर लेते हैं। आप ध्यान रखना, कुछ चीज़ें आप क्लियर पहले से रहिए। फीस जो आपका एडमिशन होगा 2 तरह से आप ध्यान रखना, बॉयज़ का अलग है, गर्ल्स का अलग है, ठीक है। अब बॉयज़ में भी ध्यान रखना 2 चीज़ें हैं, नॉन रेसिडेंस, रेसिडेंस। नॉन रेसिडेंस मतलब आप हॉस्टल नहीं लिए हैं, रेसिडेंस मतलब आप हॉस्टल लिए हैं, तो दोनों फीस अलग अलग हो जाएगा। तो आप लोग क्लियर हैं? गर्ल्स की अलग फीस है, बॉयज़ की अलग। बॉयज़ में भी देखिए, एक आप हॉस्टल लिए हैं कि नहीं लिए हैं। अगर हॉस्टल लिए हैं तो एक्सटर्नल मतलब क्या आप नए बच्चे हैं, इंटरनल मतलब क्या आप पुराने बच्चे हैं। पुराने बच्चे मतलब आपको पहले से हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, तो आपकी फ़ीस थोड़ा से छूट होगी। तो आप चीज़ क्लियर है। सेम चीज़ें गर्ल्स में भी होगा, आप हॉस्टल लिए हैं कि नहीं लिए हैं, ठीक है। और आप नई हैं, नए स्टूडेंट हैं या फिर पहले के स्टूडेंट हैं। तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले बॉयज़ का देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका बीए ऑनर्स और अरबिक है, मान एग्जाम्पल, तो आप बॉयज़ का देखेंगे इसमें। तो अब देखिए, पहले नॉन रेसिडेंट मतलब हॉस्टल नहीं लिए हैं, नए बच्चे हैं तो 3800 फीस है, ठीक है। 9125 फीस है। और अगर आप पुराने बच्चे हैं तो 8725 रुपये है, ठीक है। अब आप हॉस्टल लिए हैं और नए हैं तो मतलब न्यू स्टूडेंट हैं, न्यू एडमिशन है, तो आपका 11,275। और हॉस्टल सॉरी मतलब पहले के स्टूडेंट हैं 10,925, थोड़ा सा कम हो गया। इस तरह से गर्ल्स का, अगर आप हॉस्टल नहीं लिए हैं और न्यू एडमिशन है तो 8,225। और अगर आप हॉस्टल लिए हैं, सॉरी मतलब कि हॉस्टल नहीं लिए हैं और ओल्ड स्टूडेंट है, 7,825, ठीक है, लगभग कम हो जाता है। और हॉस्टल लिए हैं तो फिर आप 10,000, और नए स्टूडेंट हैं 10,375, हॉस्टल लिए हैं और ओल्ड स्टूडेंट हैं 10,225। तो इसी तरह से ध्यान रखना आप लोग। हम लोग बीएड का देखते हैं फीस, ठीक है। तो बीएड का अगर आप फीस देखेंगे तो इस चीज़ को ध्यान रखना। यहाँ पर मैंने पहले बता दिया, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का अलग अलग रहेगा। सबसे पहले आप बीएड का देखिए, यहाँ पर क्या रहेगा आपका। तो ध्यान रखना, आपका नॉन रेसिडेंस मतलब ये दोनों जो है, ये दोनों नॉन रेसिडेंस का है, नॉन रेसिडेंस का है ये, ठीक है। और हॉस्टल मतलब हॉस्टल नहीं लिए हैं, तो हॉस्टल नहीं लिए हैं और न्यू स्टूडेंट 9,125 फीस रहेगी बीएड की, ठीक है। और अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं, हॉस्टल नहीं लिए हैं, ध्यान रखना हॉस्टल नहीं लिए, उनकी फीस देख रहा हूँ, हॉस्टल नहीं लिए हैं बॉयज तो 9,000, और नए हैं तो 9,125। और अगर आप पुराने स्टूडेंट 7,875 रुपये। अब हम लोग आ जाते हैं, हॉस्टल लिए हैं, ठीक है। तो हॉस्टल लिए हैं और न्यू एडमिशन है तो 11,275 रुपये। और अगर आप हॉस्टल लिए हैं पुराने स्टूडेंट हैं तो 10,025 रुपये, ठीक है। ये हो गया बॉयज़ का। तो आप लोग क्लियर हैं? बॉयज़ का अगर आप हॉस्टल लिए हैं कि नहीं लिए हैं तो ठीक है। अगर आप बॉयज़ जो है हॉस्टल नहीं लिए हैं और नया एडमिशन है 9,125 और ओल्ड स्टूडेंट है तो 7,825। और अगर आप बॉयज़ हैं हॉस्टल लिए हैं, नए स्टूडेंट हैं तो 11,275। और अगर पुराने स्टूडेंट हैं 10,25 रुपये। अब हम लोग गर्ल्स में आ जाते हैं। गर्ल्स में भी 2 चीज़ें हैं, हॉस्टल लिए हैं कि नहीं लिए हैं। तो अगर हॉस्टल नहीं लिए हैं तो ध्यान रखना, तब देख लेते हैं। गर्ल्स में अगर हॉस्टल नहीं लिए हैं, ठीक है, गर्ल्स में हॉस्टल नहीं लिए हैं, नई स्टूडेंट हैं, तो 8,225 रुपये लगेगा बीएड की फीस। 1 साल का है, ध्यान रखना, अगले साल का फीस जो है कम हो जाता है कुछ, ठीक है। तो अगर हॉस्टल नहीं लिए न्यू स्टूडेंट तो 8,225। और अगर हॉस्टल नहीं लिए और ओल्ड स्टूडेंट हैं 7,825। अब देखते हैं गर्ल्स का हॉस्टल
लिए हैं तब फीस कितना है, अगर हॉस्टल लिए हैं, ठीक है, न्यू स्टूडेंट 10,375, और अगर हॉस्टल लिए हैं पुराने स्टूडेंट 10,025 रुपये। क्लियर है ये चीज़ें। अब इसी तरह से एमएड का फीस देख लीजिए आप, ठीक है। एमएड में ध्यान रखना, एमएड में बॉयज़ का पहले देखेंगे, बॉयज़ का पहले देखेंगे। इसमें आप ध्यान रखना बॉयज़ का क्या रहेगा, सेम चीज़ें, हॉस्टल लिए हैं कि नहीं लिए हैं। तो हॉस्टल नहीं लिए हैं, न्यू एडमिशन है तो 9,180 रुपये एमएड पहले साल का। और अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, हॉस्टल नहीं लिए हैं तो 7,930 रुपये। अब जो है आप हॉस्टल लिए हैं तब, तो नए स्टूडेंट हैं हॉस्टल लिए हैं तो 11,330 रुपये, और पुराने स्टूडेंट हैं हॉस्टल सहित 10,080 रुपये, ठीक है। अब गर्ल्स का देख लेते हैं। गर्ल्स, अब ये गर्ल्स का हॉस्टल नहीं लिए हैं, न्यू एडमिशन है तो 8,280 हॉस्टल सहित, हॉस्टल नहीं लिए हैं, ठीक है। तो 8,280 न्यू, और ओल्ड का 7,930, और हॉस्टल लिए हैं तो उस समय ध्यान रखना न्यू स्टूडेंट का 10,430 रुपये, और अगर हॉस्टल लिए हैं और ओल्ड स्टूडेंट हैं 10,080 रुपये, ठीक है। ये चीज़ें हो गया। तो आप लोग ध्यान रखना, ये जो हमने आपको बताया ये बीएड और एमएड का है। तो अब हम लोग और भी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे अगर आप हिंदी का देखिए, एमए का, एमए अगर आप हिंदी से करना चाहते हैं तो ध्यान रखना आपको फॉर्म भरने की फ़ीस 850 रुपये है। और फॉर्म कब से शुरू हो रहा है, 5/3/2025 से, मतलब 5 मार्च 2025 से। लास्ट डेट क्या है, 5/4/2025, मतलब 5 अप्रैल 2025। लेकिन यदि आप नहीं फॉर्म भर पाए हैं तो 12/4/2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। उसमें आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, मतलब 8/3 1150 रुपये देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप क्लियर हैं एमए वाले। और भी चीज़ हम लोग विस्तार से देखेंगे, पहले हिंदी का देख रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी का ध्यान रखना, जो टेस्ट होगा आपका, मतलब हिंदी का टेस्ट, तो ध्यान रखना ये 14/6/2025, मतलब 14 जून को है, ठीक है। 2 घंटे का रहेगा, 3 बजे से होगा, मतलब 3 2 5 बजे तक रहेगा। तो क्लियर है। एमए का फॉर्म भी आपका ध्यान रखना 5 मार्च 2025 से 5 अप्रैल 2025 तक भरा जाएगा। अगर लेट फॉर्म भरेंगे तो 5/4/2025 तक। और आपका टेस्ट जो है 14 जून को है, 2 घंटे का रहेगा, ठीक है। 3 बजे से पेपर होगा। एमए का जो है आप ध्यान रखना सिलेबस, ध्यान रखना 2 साल का रहेगा, ठीक है। सेमेस्टर होगा, 4 सेमेस्टर 2 साल का होगा, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है एमए अगर आप यहाँ से करना चाहते हैं तो बीए बीएससी बीकॉम जो भी चीज़ें हैं आप ध्यान रखना 50% आपका होना चाहिए, ठीक है। और 27 साल 1 जुलाई से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो टेस्ट होगा ध्यान रखना आपका देयर शैल बी 1 पेपर कंपेरिजन 80 क्वेश्चन विद द फॉलोइंग ब्रेकअप, ठीक है। तो 70 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 70 अंक के, अर्थात 70 क्वेश्चन 70 अंक होंगे, मतलब 4 विकल्प दिया रहेगा, कोई एक सही रहेगा। लेकिन 10 आंसर जो है 60 अंक होंगे, 30 अंक का, अर्थात 3 अंक का एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना 80 क्वेश्चन टोटल आपके टेस्ट में रहेगा, जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे 70 अंक के, मतलब एक क्वेश्चन 1 अंक का, और 10 60 आंसर टाइप्स रहे, मतलब छोटा छोटा आंसर आपको लिखना होगा। ये 30 अंक का होगा, अर्थात एक क्वेश्चन 3 अंक का होगा। क्लियर है। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा से ध्यान रखना, ठीक है। सिलेबस का आप देख लीजिएगा, ये आपका सिलेबस हो गया है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा एमए की फीस भी देख लेते हैं, ठीक है। तो एमए का अगर आप देखेंगे फीस हिंदी का, मान लीजिए हिंदी का है, ठीक है, हिंदी का, तो इसमें भी सेम चीज़ें होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आप ध्यान रखना जो फीस है, हमने आपको पहले बता दिया फीस कैसे रहेगी। तो इस तरह से गर्ल्स और बॉयज़ का अलग अलग होगा। बॉयज़ में भी आप हॉस्टल लिए हैं कि नहीं, अगर नहीं लिए हैं तो ये अलग अलग होगा। और अगर हॉस्टल लिए हैं या नहीं लिए हैं तो उसमें आप न्यू एडमिशन है या ओल्ड एडमिशन है, इसके अनुसार हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एमए की फ़ीस अगर आप देखना चाहते हैं तो ध्यान रखना, एमए हिंदी की फ़ीस अगर आप देखना चाहते हैं तो इसमें आप पहले हम लोग देखेंगे नॉन रेसिडेंट, मतलब हॉस्टल नहीं लिए हैं। हॉस्टल नहीं लिए हैं, नया एडमिशन है 9,680 रुपये 1 साल का, ठीक है। और अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं, वहीं के पढ़े हुए हैं, तो 8,430 रुपये। अब अगर आप हॉस्टल लिए हैं और बॉयज़ हैं, मैं बॉयज़ के पहले देख रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बॉयज़ हैं, हॉस्टल लिए हैं तो 11,830 रुपये देना पड़ेगा नया एडमिशन। और अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं, हॉस्टल लिए हैं, तो 10,580 रुपये देना होगा। अब गर्ल्स में आ जाते हैं। गर्ल्स में ध्यान रखना
हॉस्टल जो नहीं लिए हैं, और न्यू एडमिशन है तो 8,780 रुपये देना होगा। और यदि आप न्यू एडमिशन ओल्ड एडमिशन है, हॉस्टल नहीं लिए तो 8,480 रुपये देना पड़ेगा 1 साल का। ठीक है। अब ध्यान रखना, जो लड़कियां गर्ल्स हॉस्टल ली हैं उनके विषय में, तो जो गर्ल्स हॉस्टल ली हुई हैं, नया एडमिशन है तो 10,930 रुपये देना पड़ेगा। और यदि हॉस्टल ली हैं और ओल्ड स्टूडेंट हैं तो 10,580 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो है एमए का हो गया है। तो इसी तरह से हम लोग और भी चीज़ें देखेंगे, आप लोग ध्यान रखना बारी बारी से। ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्टेंस वाला भी हम लोग देख लेते हैं, बहुत छोटा सा चीज़ें हैं। ठीक है। या फिर पहले और कोर्स का भी देख लेते हैं, उसके बाद ये डिस्टेंस सबसे लास्ट में देख लेंगे। तो हम लोग देखिए, ध्यान रखना, समरी ऑफ कोर्स ऑफ स्टडी विथ देयर एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल फॉर्म हैंडलिंग ऑफिस। तो ध्यान रखना यहाँ पर नेम ऑफ कोर्स और कोर्स कोड है, प्रोसेसिंग चार्ज है, और कब से फॉर्म भरा जाएगा, कब तक रहेगा, लेट फीस। ठीक है। तो आप ध्यान रखना, अगर बीएससी आप करना चाहते हैं कम्युनिटी साइंस से तो आपका 750 रुपये है। 5 तारीख से स्टार्ट है फॉर्म, 5 अप्रैल तक फॉर्म भरा जाएगा लास्ट। अगर लेट फीस भरेंगे, नहीं भर पाए फॉर्म, लेट फीस के साथ 12 अप्रैल तक भरा जाएगा। ठीक है। तो बीएससी एग्रीकल्चर से करना चाहते हैं तो ध्यान रखना 850 रुपये इसकी फीस है। बीएससी अगर होम साइंस ऑनर्स जो है कम्युनिटी साइंस से है तो 750 रुपये, एग्रीकल्चर से तो 850 रुपये इसका चार्ज है। 2 तारीख से ही मतलब ये फॉर्म भरा जा रहा था। ठीक है। इसकी डेट जो है जा चुकी है। ठीक है। और अगर एमएससी आप करना चाहते हैं तो 850 रुपये। ध्यान रखना मैक्सिमम फॉर्म का जो है 5 तारीख से शुरू है, 5 मार्च से। ठीक है। तो इसी तरह से आप देख लीजिएगा, जो भी आपका होगा। आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे दिया गया है, तो वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे सभी जो है, आप फीस लगभग 850 रुपये ही है। 5 तारीख से स्टार्ट है और 5 अप्रैल जो है लास्ट डेट है। ठीक है। अगर आर्ट में जाना चाहते हैं, अगर BA करना चाहते हैं हिंदी से, और जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, तो इस तरह से देख लीजिएगा। 750 रुपये इसकी फीस रहेगी BA की। ठीक है। और 5 तारीख से शुरू है, 5 मार्च से 5 अप्रैल तक भरा जाएगा। 12 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं, 300 रुपये लेट फीस रहेगी आपके, ध्यान रखना फिर। ठीक है। इसी तरह से आप देख लीजिएगा, अगर आप इंग्लिश से करना चाहते हैं जिससे भी, तो इंग्लिश का जो है 850 रुपये है। 2 तारीख से भरा जा रहा था, इसका फॉर्म डेट निकल गया है। ठीक है। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो एमए का है, जो भी चीज़ें हैं आप देख लीजिएगा। एमए अगर आप हिंदी से करना चाहते हैं, हम लोग पहले ही देख चुके हैं इसका। 850 रुपये इसकी फीस है। 5 तारीख से शुरू है, 5/4 लास्ट डेट है। 12/4 जो है इसका लेट फीस के साथ भर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से इंग्लिश का देखेंगे, सारी चीज़ें लगभग लगभग सेम है। ठीक है। पोस्ट MA डिप्लोमा अगर देखेंगे 750 रुपये है। 5 तारीख से शुरू है, 5 मार्च से 5 अप्रैल लास्ट डेट है। और इसी तरह से फैकल्टी आप कॉमर्स को देखेंगे, ठीक, कॉमर्स ऑनर्स 850 रुपये इसका भी फीस है। इसकी भी डेट निकल चुकी है, लेकिन कुछ डेट बची हुई है। इससे BBA करना है, MCOM करना है, तो MCOM का 850 रुपये है। 5 तारीख से भरा जा रहा है। जो MCOM करना चाहते हैं, 5/4 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है। तो इसी तरह से आप जो है देख सकते हैं। अगर BTech वगैरह करना चाहते हैं तो इसकी भी देख लीजिए, इसका डेट अलग निकल गया है BTech का। ठीक है। BTech डेट निकल गया है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग का है। कुछ चीज़ें भी डेटा बचा हुआ है, आप देख लीजिएगा इसका। ठीक है। MTech करना चाहते हैं तो अभी भी इसका भी डेट है। ठीक है। इसका 850 रुपये फीस है, बड़ी सस्ते फीस है। ठीक है। तो 5/3 और 5/4 जो है इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, स्टार्टिंग और लास्ट डेट है। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है डिप्लोमा वगैरह करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है। फैकल्टी आप ला का है, LLB आप करना चाहते हैं, ध्यान रखना 2 चीज़ें हैं, एक BA LLB, एक LLB। जैसे B.Ed भी है, उसका भी BA B.Ed, MSc BSc B.Ed, BCom B.Ed, तो ये सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें भी आप देखते हैं। अगर BA LLB करना चाहते हैं तो देख लीजिएगा इसका। ठीक है। इसका डेट जो है निकल गया है। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग थोड़ा से ध्यान रखना। आप बाकी और चीज़ें भी आप देखते रहिएगा, जो भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है। सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। आप अगर और भी चीज़ों से, अगर आप जो भी BA ऑनर्स वुमेन स्टडीज जो भी चीज़ें हैं, आप डेट वगैरह देख लीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ एक चीज़, देखिए BA B.Ed है। ठीक है। BA B.Ed
बीए के साथ में इंटर के बाद अगर आप करना चाहते हैं, जैसे बीपीएड का मतलब बीए इंटर के बाद करना चाहेंगे 4 साल का रहेगा, ठीक है। 750 रुपये इसकी फीस है। 5 मार्च से स्टार्ट है, 5 अप्रैल तक लास्ट डेट है। अगर लेट फीस करेंगे तो 12 अप्रैल तक हो जाएगा, ठीक है। ये बीए बीएड है, ध्यान रखना है 4 साल का रहेगा, ठीक है। 8 सेमेस्टर रहेगा, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसी तरह से एमए है, एमएड है, सॉरी एमएड है, हम इसकी बात हम लोग कर ही चुके हैं। इसका 850 रुपये फॉर्म है, फीस है। 5 तारीख से स्टार्ट है, 5 अप्रैल जो है इसका लास्ट डेट है, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग थोड़ा से इसको देख लीजिएगा, जो भी आपको चाहिए आप देख लीजिएगा अपने अनुसार। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ से जो है आपको सारी चीज़ें मिल जाएगा, ठीक है। इसको पीडीएफ शेयर कर देंगे, तो वहाँ पर आप जो है देख सकते हैं, जिससे भी जो भी आपको करना हो देख लेते हैं। सारी चीज़ों हम टेस्ट डेट भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएगा। अब यहाँ से आपका टेस्ट जो है डेट आ गया है, ठीक है। अगर आप बीएससी कम्युनिटी साइंस से करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें, तो आपका ध्यान रखना 13/4/2025 मतलब 13 अप्रैल से जो है टेस्ट शुरू हो जा रहा है, ठीक है। इसका पेपर फर्स्ट 30 मिनट का रहेगा 9:15 पर, ठीक है। सेकंड वाला 2 घंटे का रहेगा। तो इस तरह से आप जो है पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। और आप जैसे बीए करना चाहते हैं हिंदी से अगर आपका है, तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, ठीक है। कंडक्ट बाई एनटीए, ये तो जो है सीयूटी थ्रू हुआ है, इसलिए इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। बाकी आप जो भी टेस्ट रहेगा आप देख लीजिएगा इस तरह से। एमए वगैरह है, जैसे आप एमए हम लोग देख भी चुके हैं, आयुर्वेदिक पैसे संस्कृत। अगर एमए संस्कृत से करना चाहते हैं 2 जून को आपका टेस्ट हो, 2 घंटे का 9 बजे से रहेगा, ठीक है। और अगर आप हिंदी से करना चाहते हैं, हम लोग देख चुके हैं 14 तारीख को है, 2 घंटे का 3 बजे से रहेगा। इंग्लिश से करना चाहते हैं एमए, तो आप देख लीजिए 2 जून को है, 2 घंटे का 12 बजे से मतलब रहेगा आपका टेस्ट, ठीक है। इसी तरह से आप अन्य चीज़ों को देख लीजिए, हम लोग मेन देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बीबीए है, एमकॉम है, जो भी चीज़ें हैं आप देख लीजिएगा, ठीक है। बीकॉम है, इसका सब तो सीयूटी थ्रू होगा, तो फिर ये ध्यान रखना कुछ चीज़ें हैं आप देख लीजिए। बीकॉम ऑनर्स है तो अपना 3/4 2 घंटे का ये हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ तक सब कुछ ठीक है तो ये सीयूटी थ्रू होगा। इसी तरह से अगर आप बीटेक वगैरह करना चाहते हैं इंजीनियरिंग से, तो देख लीजिएगा 20/4 को है, 2 घंटे का 10 बजे से, ठीक है। एमटेक का भी है, ठीक है। तो डिप्लोमा वगैरह आप करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें हैं आप देख, एलएलबी करना चाहते हैं, बीएलएलबी है, ठीक है। तो इसका 20/4/2025 को टेस्ट है, 2 घंटे का और 3 बजे से रहेगा। इसी तरह से अगर आप और जो भी चीज़ें करना चाहते हैं, जैसे आप बीए बीएड बीएससी बीएड, ठीक है। तो बीए बीएड का ध्यान रखना, आपका ये सीयूटी के थ्रू होगा, तो इसलिए यहाँ नहीं दिया गया है, ठीक है। बाकी बीएड वाला सिर्फ बीएड करना चाहते हैं तो 1 तारीख को 1 जून को है, 2 घंटे हम लोग इसको देख चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से एमएड का भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। 2 जून को है, 2 घंटे का 3 बजे से टेस्ट आपका है। एमपीएड जो है, एमपीएड करना है तो इसका देख लीजिएगा, ठीक है। 3 मई को है और 31 मई को है, 7 बजे से 9 बजे तक 2 पेपर होगा, ठीक है। तो इस तरह से सारे टेस्ट आप जो है देख लीजिएगा। बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग थोड़ा सा सिलेबस भी और सारी चीज़ों को देखेंगे, उससे पहले हम लोग डिस्टेंस एजुकेशन का फीस भी देख लेते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन में देखेंगे तो ध्यान रखना, इसमें द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन सेशन 2025 ऑनलाइन लर्निंग मोड कोर्स ऑफ सेंटर डिस्टेंस ऑनलाइन एजुकेशन एमयू 15 मार्च, ठीक है। तो लास्ट डेट क्या है, ध्यान का रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 14 मार्च 2025 है। लास्ट डेट ऑफ कोर्स फी पेमेंट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट हु रजिस्टर्ड टिल 14 मार्च तक 15 मार्च। तो जो 14 मार्च तक रजिस्टर कर देंगे, ध्यान रखना आपका फीस पेमेंट का जो लास्ट डेट है वो 15 मार्च तक है। तो इस तरह से ध्यान रखिए, आप लोग 14 मार्च तक रजिस्टर
किसी भी कीमत पर कर दीजिए, 15 मार्च तक फीस जमा कर दीजिए, उसके पहले कर देंगे तो और अच्छा है। तो अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन से एमयू से पढ़ना चाहते हैं तो ध्यान रखना 14 तारीख आपका जो है 14 मार्च जो है इसका लास्ट डेट है रजिस्टर का, और 15 मार्च जो है फीस जमा करने का। क्लियर है आप? तो इसमें आप कोर्स कुछ देख लीजिए, कोर्स की फीस क्या रहती है। तो इस तरह से है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल मतलब 10+2, तो इसका आप 3,000 रहता है। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10+ क्लास 11 का ध्यान रखिए। कॉमर्स अगर आप हैं तो 3,500 है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो भी चीज़ें हैं आप देख लीजिएगा यहाँ पर। क्लियर है आप? तो हर चीज़ें का आप अलग अलग है, देख लीजिएगा। ठीक है, बैचलर आप ऑनर्स करना चाहेंगे तो 8,500 रुपये है पर ईयर, ध्यान रखना फीस पर ईयर है 1 साल का। बैचलर आप कॉमर्स ऑनर्स अगर करना चाहते हैं तो ये बी ए वगैरह करेंगे तो 8,500, बी कॉम करेंगे तो बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो ये जो है 9,500 है। मास्टर आप 8 करना चाहते हैं 8 से 10,000 फीस रहेगी। मास्टर आप कॉमर्स 11,500 फीस है। मास्टर आप लाइब्रेरी या जो भी चीज़ें हैं, ठीक, इसमें आपको BA BSc BCom सब आ जाएगा। ठीक है, नहीं BCom नहीं, BA BSc। ठीक है, BA BSc आ जाएगा। BA BSc 8,500, BCom का 9,500, MA का MSc दोनों का 10,500, एम मास्टर ऑफ कॉमर्स का 11,500। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग थोड़ा से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सिलेबस के बारे में देखें। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बैचलर ऑफ डिग्री कोर्स। तो अगर आप BSc करना चाहेंगे तो ध्यान रखना 4 साल का है। ठीक है, तो ये BSc ऑनर्स कम्युनिटी साइंस, तो ये जो है 8 सेमेस्टर रहेगा 4 साल का। ठीक है, बाकी इसका 24 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई को। जो भी चीज़ें हैं आप देख लीजिएगा टेस्ट का। ठीक है, इस तरह से रहेगा। आपका CUT के थ्रू है तो इसका ज़्यादा कोई महत्व है नहीं, सबका सेम ही सेम है। तो इस तरह से रहेगा। अगर आप देखेंगे तो BSc एग्रीकल्चर का है। ठीक है, ये जो है 8 सेमेस्टर है, 2 साल का है। ठीक है, तो इसमें जो भी सेक्शन है आप देख लीजिएगा। BSc अगर आप टेस्ट वगैरह देंगे तो 125 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन इंग्लिश से 25 रहेगा, केमिस्ट्री से 25 रहेगा, फिजिक्स से, मैथमेटिक्स 25 का, बायोलॉजी से 25 क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से 25 3 2 5 125 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, पार्टी में 25 अंक का है। तो इस तरह से MSc का है, MSc एग्रीकल्चर माइक्रो बायोलॉजी सा है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा सिलेबस वगैरह का। ठीक, मैं एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, टेलीग्राम अगर आप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पर ये नोटिस मिल जाएगा। और अगर आप, ठीक है, यदि आप कोई और जानकारी से सभी की फीस डिटेल से चाहते हैं तो बता दीजिएगा पूरे कोर्स का, वो भी आपको देख लिया जाएगा क्या कैसे है। ठीक है, अब जैसे BA आप करना चाहते हैं 8 सेमेस्टर मतलब 4 साल का रहेगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं आप इसका देख लीजिएगा। ये बोल रहा है कि आप सीनियर सेकेंडरी में 50% से कम नहीं होना चाहिए। देखिए परसेंटेज लोग लगाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा हाई स्कूल इंटर में भी परसेंटेज ध्यान रखें, 24 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये CUT के थ्रू होगा, तो इस चीज़ का भी आप लोग थोड़ा से ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे MA करना चाहते हैं तो MA का अलग से है। तो आप हिंदी से मान लीजिए क्रिश्चियन जो भी है, संस्कृत से अगर आप करना चाहते हैं 4 सेमेस्टर मतलब 2 साल का होगा। 27 साल से अधिक आप संस्कृत में एडमिशन लेना चाहते हैं MA में, ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका 70 क्वेश्चन जो MA करेंगे, 70 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, 10 क्वेश्चन शॉर्ट, 30 अंक का रहेगा। ठीक है, MA अगर आप मलयालम जो भी चीज़ें इस तरह देख लीजिए, बंगाली से जो भी चीज़ें हैं करना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा। उर्दू, हिंदी, मैंने हिंदी बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। हिंदी में 4 सेमेस्टर तो 2 साल का रहेगा। 27 साल से अधिक आपकी 1 जुलाई की एज नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट जो आपका टेस्ट होगा ध्यान रखना 2 घंटे का रहेगा। 70 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा मतलब 70 अंक का, और 10 क्वेश्चन शॉर्ट लिखना रहेगा 30 अंक का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 3 अंक का रहेगा, वो लिखना रहेगा छोटे छोटे। 3 अंक मतलब हो गया 30-40 शब्द, मतलब 50 शब्द मान लीजिए आप। ठीक है, तो इस तरह से लिखना है। ठीक है, इस तरह से आप देख लीजिएगा जो भी टेस्ट हैं। MA में जहाँ तक मुझे लग रहा है PG में सभी क्वेश्चन जो है 80 क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें 70 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव, 30 क्वेश्चन शॉर्ट, ये सभी के लगभग दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। PG डिप्लोमा हो गया। ठीक है, इस तरह जो भी चीज़ें हैं आप देख, BCom का अगर आप करते हैं तब भी इसका सेम चीज़ें हैं। अगर आप BCom करना है CUT के थ्रू होगा तो 125 क्वेश्चन 100 अंक का रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना, 24 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। और जैसे MCom करना है तो 4 सेमेस्टर 2 साल का रहेगा। ठीक है, इसमें आपको दिख ही रहा है 100 क्वेश्चन, इसमें 100 क्वेश्चन आपका रहेगा। 27 साल से अधिक एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखना, देख लीजिएगा। अगर टेलीग्राम ग्रुप में आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सारी चीज़ें भेज दी जाएगी। बाकी कोई आपका क्यूरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है,
बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना देंगे सभी कोर्स का फीस का, जो भी आप कहेंगे उसी तरह से किया जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए बी ऑनर्स CUT के थ्रू होगा, MA चाइनीज, ठीक है, इंटरनेशनल, वेस्ट एशियन, अगर आप चाइना लैंग्वेज में करना चाहते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज में, तो सारी चीज़ें होती हैं, रशियन लैंग्वेज में। ठीक है, BLLB आप देख सकते हैं CUT के थ्रू हो गया, लम करना चाहते हैं। ठीक है, सभी चीज़ें आप देख लीजिएगा, सिलेबस जो भी है खोज करके, ठीक है, रोक करके आप देख सकते हैं। MSc आप करना चाहते हैं, 2 साल का है, 4 सेमेस्टर। तो अगर आप 24 साल का है एज और ग्रेजुएशन करना चाहते हैं और अभी अभी आप PG करना चाहते हैं तो 27 साल से अधिक नहीं एज होनी चाहिए। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जो देखना चाहते हैं रोक के वीडियो देख लीजिए, बाकी आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। जैसे M.Ed करना चाहते हैं 4 साल का, इसमें देख लीजिए अपना, मैंने हम लोग इससे बात कर चुके हैं, 100 क्वेश्चन रहेगा इसमें। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हो जा रही हैं। ठीक है, और कोर्स आप देख लीजिए 2 साल का कौन कितने साल का है, बैचलर ऑफ आर्ट्स 3 साल का रहेगा। ठीक है, बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें 3 साल का, कुछ चीज़ें 2 साल का, मास्टर इकोनॉमिक्स से आप करते हैं तो 2 साल का रहेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दिया गया है, कौन कौन से 1 साल का है वो सब भी दिया गया है, सारी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, अब बाकी फिर फॉर्म भरने का डेट आ गया है, अब देख ही रहे हैं। तो हम लोग जो भी चीज़ें जानकारी देख लिए हैं। ठीक है, खास करके B.Ed का था, तो कहने मतलब यही था कि B.Ed जो है इसका फॉर्म 5 तारीख से 5 मार्च से भरा जा रहा है। ठीक है, और आप अगर B.Ed करना चाहते हैं तो आप ये फॉर्म भर दीजिए, बस आपका ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, BA BSc कुछ भी। ठीक है, और 27 साल से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 100 क्वेश्चन रहेगा इसमें। B.Ed अगर आप एंट्रेंस देंगे तो 25 क्वेश्चन रीजनिंग का, 25 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश, टीचिंग एटीट्यूड 25 और करंट एजुकेशन का 30। ठीक है, तो इस तरह से आपका रहेगा। और सेंटर मैंने पहले बता दिया, 4 सेंटर रहेगा इसमें। ठीक है, अलीगढ़, कोलकाता, न्यू दिल्ली, केरला है। ठीक है, कोझिकोड। तो इसी तरह से आपका है। और B.Ed का जो टेस्ट होगा आपका 1 जून को होगा। ठीक है, 2 घंटे का 6 बजे से। M.Ed का भी इसी तरह से है, M.Ed का आपका 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आप जो है देख लीजिए 100 अंक का रहेगा। इसमें आपका 27 साल से एज वगैरह जो है नहीं होनी चाहिए अधिक। ठीक है, हम लोग इसके बारे में देख चुके हैं शुरू में ही, तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। ठीक है, और इसका टेस्ट जो है M.Ed का 2 जून को है, देख चुके हैं। 3 बजे से इसका टेस्ट होगा, 2 घंटे का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, बाकी फीस के बारे में हम लोग देख ही चुके हैं कैसे क्या है। अगर आप B.Ed करना चाहते हैं, हॉस्टल नहीं ले रहे हैं, न्यू एडमिशन 9,125 रुपये, और अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो 7,875 रुपये, हॉस्टल लिए हैं तो 11,275 रुपये नए हैं, और पुराने हॉस्टल लिए हैं तो 10,025 रुपये। गर्ल्स हैं, हॉस्टल नहीं लिए, नया एडमिशन है तो 8,225, और अगर पुराने हैं तो 7,825। हॉस्टल लिए हैं अगर गर्ल्स हैं तो 10,375, हॉस्टल लिए हैं और ओल्ड स्टूडेंट हैं 10,025। इसी तरह से M.Ed का हो गया है। ठीक है, अब एडमिशन लेते हैं, हॉस्टल नहीं लिए हैं, नए स्टूडेंट 9,180 रुपये, जो पुराने स्टूडेंट को कुछ कम फीस लग रहा है। और यदि आप पुराने स्टूडेंट हैं तो 7,930, ये बॉयज़ का है। ठीक है, और अगर आप हॉस्टल लिए हैं, बॉयज़ हैं तो 11,330 रुपये, और पुराने स्टूडेंट हॉस्टल लिए हैं 10,080 रुपये, और गर्ल्स हैं तो हॉस्टल नहीं लिए हैं तो 8,280,
और हॉस्टल नहीं ली हैं, पुरानी स्टूडेंट हैं तो मतलब पहले से वहाँ पढ़ रही हैं 7,930। और गर्ल्स हैं हॉस्टल ली हैं, न्यू स्टूडेंट न्यू एडमिशन है 10,430। ओल्ड स्टूडेंट है 10,080। इसी तरह से एमए का हिंदी का भी है, ठीक है। आप वहाँ बॉयज़ हैं और न्यू एडमिशन है, हॉस्टल नहीं लिए हैं तो 9,680। और ओल्ड स्टूडेंट है तो 8,430। और हॉस्टल लिए हैं तो 11,830 एक साल का। और पुराने स्टूडेंट हैं हॉस्टल लिए हैं तो 10,580। गर्ल्स हैं अगर आप हॉस्टल नहीं लिए न्यू एडमिशन है तो 8,780। और ओल्ड स्टूडेंट है तो 8,430। गर्ल्स हैं हॉस्टल लिए हैं तो 10,930। और ओल्ड स्टूडेंट हैं गर्ल्स हैं तो 10,880। तो ये था। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो। सभी लोग जो भी करना चाहते हैं, आप बच्चे कोई भी बीएड एमएड जो भी करना चाहता है, आप उसमें ध्यान रखना, अच्छे से फॉर्म भर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और अलीगढ़ मुझे यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, अगर आप वहाँ से करते हैं तो कल सब चीज़ें अलग रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा आप ध्यान रखते हुए आप कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कोई भी क्यूरीज है तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखना, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, महंत प्रताप सिंह हो गया, आगरा यूनिवर्सिटी का पूरा कोर्स हम कवर कर चुके हैं। कोई आप परिचित आप उन्हें शेयर कर सकते हैं, इसका भी देखेंगे अगर आप लोग कहेंगे तो। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।